बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी नगेंद्र भड़ाना एनआईटी में जगह जगह चुनावी प्रचार कर रहे हैं। एनआईटी में मिला अपार समर्थन के बाद नगेंद्र भड़ाना काफ़ी उत्साहित हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा जनता के बीच रहते हैं। और क्या कह रहे हैं नगेंद्र भड़ाना? तो और प्रत्याशियों की तरह केवल चुनाव के समय पैसे दे देता, लोगों को दारू बांट देता, लेकिन हमारी सोच इस तरह की नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज को जो आपका हक है, सभी मूलभूत सुविधाएं आपको उपलब्ध हो, ऐसा हमारा प्रयास है। तो साथियों, 2 साल हमने लगातार निःशुल्क जो सफाई व्यवस्था चलाई। फिर मैंने उस समय के मुख्यमंत्री से कहा कि सीएम साहब, नगर निगम जब हाउस टैक्स लेता है, डेवलपमेंट चार्ज लेता है, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर घर से कूड़ा करकट उठाने का काम करे। इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हुए और उन्होंने तभी उसी समय नगर निगम कमिश्नर को आदेश किए कि 1 महीने के अंदर न केवल एनआईटी विधानसभा बल्कि समूचे फरीदाबाद के अंदर आप ऐसी एजेंसी की व्यवस्था करो जो कि हर घर से कूड़ा करकट उठाने का काम करे। तो साथियों, इको ग्रीन की गाड़ियां जो एनआईटी विधानसभा से पूरे फरीदाबाद में चली, ये केवल और केवल हमारी देन है, हमारे प्रयास से ऐसा हुआ। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। इसी के साथ साथियों, आपके साथ में पड़ोस में लगता हुआ राजीव कॉलोनी समयपुर रोड है। आपको बताना चाहूंगा कि 4 करोड़ रुपए की लागत से आपका जो राजीव कॉलोनी समयपुर रोड है, इसको सीमेंटेड मैंने अपने विधानसभा कार्यकाल में मंजूर कराया और साथ ही साथ उसको बनवाने का काम भी किया। इसी के साथ साथ आपके राजीव कॉलोनी समयपुर रोड पर 22 नंबर चुंगी के पास एक कम्युनिटी सेंटर का काम मैंने शुरू करवाया था, लेकिन जैसे ही हम विधानसभा चुनाव हारे, उसका काम तभी रुक गया और आज तक उसमें दोबारा एक ईंट नहीं लगी है। ऐसे के ऐसे वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। राजीव कॉलोनी के अंदर आपके पड़ोस में है 117 गलियों को हमने सीमेंटेड बनवाया और इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाने का काम किया। एक जो है आपका पानी का बूस्टर बनवाने का काम किया, रैली वैल के पानी से आपकी इंदिरा कॉलोनी, आपकी राजीव कॉलोनी को जोड़ने का काम किया। इसी तरह आपका जो सेक्टर 55 है, वहां पर भी हमने अनेकों कार्य कराए। आपका जो पड़ोस में गौची प्रतापगढ़ है, गौची और प्रतापगढ़, गौची गांव की बर्फानी रेस्टोरेंट से लेके फिरनी रोड आपके गौची होते हुए और फिरनी रोड आपके प्रतापगढ़ गांव तक का जो रास्ता है, इसको सीमेंटेड बनाने का काम हमने किया। इसी तरह आपका जो सेक्टर 56 का जो पुल है, वहां से प्रतापगढ़ गांव का जो रास्ता है, उसको सीमेंटेड बनाने का काम हमने किया। आपकी चाहे प्रतापगढ़ गौची जितनी भी गलियां थी, सब में पानी की लाइन, सीवर लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल और सीमेंटेड सड़कें बनवाने का काम किया। इसी तरह आपकी विधानसभा में जो गौची ड्रेन है, गौची ड्रेन के दोनों तरफ सीमेंटेड सड़कें 14.5 करोड़ की लागत से हमने बनवाने का काम किया, जिससे कि जवाहर कॉलोनी, पर्वती कॉलोनी, संजय कॉलोनी, सेक्टर 52 विस्टोनिया कॉलोनी के लाखों लोगों को एक बाईपास लोगों को सुविधा देने का काम किया। इसी तरह साथियों, हमारी जो पटेल सभा है, पटेल सभा की मांग पर आपका जो बल्लभगढ़ सोना रोड है, इसका नाम हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे हमने मंजूर कराया और उसमें वहां पर उनको सभा के लिए संजय कॉलोनी की पुलिस चौकी के पास में उनको वहां पर उनकी ऑफिस के लिए हमने वहां पर उनको जगह भी अलॉट कराने का काम। डायरेक्ट लाइन यमुना के किनारे पे मझावली गांव है, मझावली गांव में हमने 18 इंच के 29 ट्यूबवेल आप लोगों के लिए लगवाए और वहां से 24 किलोमीटर की लाइन डलवाकर अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए पीने के मीठे पानी का इंतजाम किया। साथियों, मेरे विधायक बनने से पहले सैकड़ों गलियां ऐसी थी जिनमें कभी मीठा पानी नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हमने रेनीवेल की डायरेक्ट लाइन एनआईटी के लिए लेकर आए, सैकड़ों गलियों में मीठा पानी आना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि हमारी विधानसभा की आबादी बहुत ज्यादा है और आबादी के हिसाब से पानी जो है वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए आने वाले समय में 2 और रेनीवेल की लाइनें हम अपने एनआईटी विधानसभा के लिए लेकर आएंगे। मेरी ये योजना है कि जहाँ मझावली में जो रेनीवेल लगी हुई है, उसके आधा किलोमीटर दाएं और आधा किलोमीटर बाएं 2 और रेनीवेल लगाकर, क्योंकि 24 किलोमीटर की लाइन पहले से ही डली हुई है, उसी लाइन में हम उसका लिंक कर देंगे और आपको फिर
18 से 20 घंटे की सप्लाई पानी की होगी। जब भी हमारी माताएं बहनें अपनी टूटी खोलेंगी, आपको पीने का मीठा पानी उपलब्ध होगा। इसी तरह साथियों, जो सफाई व्यवस्था है उसके लिए आप लोग अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेंगे। हम जो है अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में दिन की बजाय रात को सफाई व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होगा और आप लोग जब सुबह उठोगे शहर के लिए, जब आपको आपकी सड़कें चमचमाती हुई मिलेंगी तो आपको खुशी मिलेगी और जो बीमारियां फैल रही हैं इनसे आप सबको निजात मिलेगी। इसी तरह साथियों, आपकी जो सीवरेज की प्रॉब्लम है उसका भी परमानेंट समाधान करने के लिए हमने काम किया। मेरे विधायक बनने से पहले आपका जो प्रतापगढ़ गांव है आपके पास में, उसमें मात्र 50 MLD का एक STP बना हुआ था और हमारी एनआईटी विधानसभा से 3 विधानसभाओं का सीवर का पानी वहां पे जाता है, एनआईटी, बल्लभगढ़ और बड़गम। 70 से 80 MLD सीवर का पानी रोज वहां पे जा रहा है और क्षमता उसकी कितनी है? मात्र 50 MLD। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी क्षमता मात्र 50 MLD है और 70 से 80 MLD सीवर का पानी वहां जा रहा है, तो वो पानी और फ्लो होता है, क्योंकि हमारी विधानसभा में है, हमारे नजदीक है, सबसे ज्यादा परेशानी उससे हमको उठानी पड़ती है। तो मैंने अपने विधानसभा कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समक्ष प्रस्ताव रखा और अपने विधानसभा कार्यकाल में एक नया STP 130 MLD का प्रतापगढ़ गांव में हमने शुरू करवाया, जिसमें 99% काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत काम हो रह गया है। जैसे ही वो काम करना शुरू करेगा, आप देखेंगे कि आपकी जो सीवरेज है वो 10 से 15 फुट डाउन चली जाएगी और आपको परमानेंट ये जो सीवरेज की दिक्कत है इससे स्थायी समाधान आपको मिलेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों का और ज्यादा समय ना लेते हुए अपने साथियों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि हम सबको एकजुट होना होगा और हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सबसे ऊंचा उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हमें ये देखना होगा कौन आपका सुख दुख का साथी है, कौन आपके काम कराने में सक्षम है। मेरी सरकार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम कराए। अब ये जो नौटंकी विधायक है ये कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी सरकार नहीं है, जबकि 125 करोड़ रुपए की ग्रांट इस नौटंकी विधायक को आपके क्षेत्र के विकास के लिए मिली है। लेकिन आप सभी जानते हैं ये नौटंकी विधायक आपके एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की विकास से, समस्याओं से इस नौटंकी विधायक का दूर तक कोई भी सरोकार नहीं है। ये केवल और केवल अपने परिवार का विकास करने में विश्वास करते हैं। आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा। जब इस नौटंकी विधायक के पिताजी और माताजी पार्षद थे वार्ड नंबर 5 और 6 से, इन्होंने एक सड़क बनवाई थी चाचा चौक से सोना रोड और फिर कागजों में दोबारा बनवा दी सोना रोड से चाचा चौक। 28 मार्च 2002 को मंडल आयुक्त गुड़गांव ने इसके पिताजी और इनकी माताजी को, जो नौटंकी विधायक है इस समय, इसके पिताजी और माताजी दोनों पार्षद थे, उनको 28 मार्च 2002 को टर्मिनेट करने का काम किया था, क्योंकि इन्होंने अंकुर गुप्ता, उस समय नगर निगम कमिश्नर थे, अंकुर गुप्ता के फर्जी साइन करके लगभग 48 लाख रुपए का गबन किया था। ऐसी एक फाइल थी साथियों जो सामने आ गई, ऐसी सैकड़ों फाइलें हैं जो आपकी नजरों में ही नहीं आई। साथियों, जब ये आए थे क्या था इनके पास? आज पाली गांव से खोड़ी गांव तक इनके पास 5-5, 6-6 फार्म हाउस है। ये पैसा कहां से आया? आज हर कॉलोनीज के अंदर, हर सेक्टर के अंदर इनकी प्रॉपर्टियां हैं। बॉम्बे में इनके होटल बताए जाते हैं, दिल्ली में इनके फ्लैट है, इनकी प्रॉपर्टी है। ये पैसा कहां से आया? साथियों, ये वो पैसा है जिससे आपके कृष्णा कॉलोनी के अंदर, आपके राजीव कॉलोनी के अंदर, आपके सेक्टर 55 में, आपकी संजय कॉलोनी में, आपके जीवन नगर में, आपके बड़ौती कॉलोनी में, जवाहर कॉलोनी में, डोवा कॉलोनी में, हमारे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण अंचल है, आपके क्षेत्र